हम डिस्कस करेंगे सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन एज फॉर बिजनेस टर्म में क्या है और स्टूडेंट की टर्म्स में, और एक कॉमन मैन सिंकिंग फंड को कैसे यूज करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड, ए सिंकिंग फंड is a fund that is accumulated for the purpose of paying off a financial obligation। यानी आपने कोई फंड एक्यूमुलेट किया है जो आपकी फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है उसको फुलफिल करे एट सम फ्यूचर डेजिग्नेटेड डेट। हम इंडियन जितने भी होते हैं वो सब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। स्टूडेंट अपने हायर एजुकेशन के लिए प्लान करता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए प्लान करता है। तो वो एक क्या करता है, एक एक्यूमुलेटेड फंड क्रिएट करता है, एक फंड को एक्यूमुलेट करता है, थोड़ा थोड़ा करके वो पे करता है ताकि उसको बाद में उसकी जो फ्यूचर एप्लीकेशंस हैं, जो उसकी फ्यूचर नीड्स हैं, उसको वो फुलफिल कर सके। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसको अपनी कोई मशीनरी को रिप्लेस करना है, कोई पर्सन कॉमन मैन है, उसको घर बनाना है, उसको बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो ये जितने भी फंड होते हैं वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, सिंकिंग फंड। सिंकिंग क्यों बोला गया है इसको? सिंक यानी आपने सिंक, आप देखते होगे किचन में एक सिंक होता है तो उसमें हम सारे बर्तनों को डालते हैं। तो सिंक क्या होता है, उसको एक टर्म की तरीके से यूज किया गया है कि आपने एक जगह पे सारा का सारा फंड क्या कर दिया, डाल दिया, तो उसको हमने फंड को क्या बोल दिया, सिंकिंग फंड। एंड इट इज नॉट ए न्यू टॉपिक, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि सिंकिंग फंड को हमने पहले भी वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जो हमने वीडियो बनाई थी ऑर्डिनरी एन्युटी वाली और इमीडिएट एन्युटी वाली, तो उसमें भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है बट विद सम अदर टर्मिनोलॉजी। तो उस टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें कोई नया फॉर्मूला इसमें लर्न नहीं करना है, जस्ट बिगिन विद इट नाउ। इन सिंकिंग फंड द पीरियोडिक पेमेंट आर जनरली, जो सिंकिंग फंड होता है हमारे पास उसमें जो हम पीरियोडिक पेमेंट करते हैं आर जनरली इक्वल इन साइज। जैसे जो पीरियोडिक पेमेंट की बात आती है तो ये किस चीज का केस हो गया, आपका एन्युटी का केस हो गया। एन्युटी का मतलब क्या होता है, हम पीरियोडिक पेमेंट करते हैं। नॉर्मली हमारे जो पीरियोडिक पेमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन साइज, मेड एट इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल पे हम उसको पे करते हैं। इंटरवल आपका कुछ भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। एंड इट इज ऑल्सो सपोज दैट द पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी पेमेंट पीरियड। पेमेंट हम कहां पे कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड कर रहे हैं। और जब भी आप पेमेंट एट द एंड ऑफ द एवरी पेमेंट पीरियड करते हो तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा वो किसका होगा, ऑर्डिनरी एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी का होगा, जो हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो इट इज देयरफॉर कंसीडर्ड एज एन इमीडिएट एन्युटी और वी कैन से ऑर्डिनरी एन्युटी। सो in this case of sinking fund our aim is to find out what periodic payment, that is we have to find out the value of r, what periodic payment should be set aside to accumulate this amount। तो हमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा सिंकिंग फंड वाले टॉपिक में कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है कि हम कितनी पीरियोडिक पेमेंट पे करें कि हमारे पास एक एक्यूमुलेटेड फंड क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। एंड एज वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर अमाउंट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज A is equal to R S N subject to I। What is N here? N क्या होता है हमारा M into T। What is I here? R upon M। S हमारा क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ₹1। S का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हम S का फॉर्मूला लिखें तो S का फॉर्मूला क्या होता है, 1 plus I raised to power N minus 1 upon I। This is the formula for S N subject to I। So if you put the value of S and I here, we get A is equal to R into 1 plus I raised to power N minus 1 upon I। This is the formula of amount in case of ordinary annuity। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में फंड हम जनरेट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास जो फंड फ्यूचर में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। जब हम ऑर्डिनरी एन्युटी करते थे तो इसको हम क्या बोलते थे, अमाउंट बोलते हैं। और जब हम सिंकिंग फंड की बात कर रहे हैं तो हमने इसको क्या बोला, फ्यूचर में हमने कोई फंड जनरेट किया है जिसको हमने क्या नाम दिया, सिंकिंग फंड नाम दिया है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला इफ वी रीअरेंज दिस फॉर्मूला वी विल गेट आर इज इक्वल टू ए इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर सिंकिंग फंड। अब इसमें एक केस और आता है, व्हेन m टेंड्स टू इंफिनिटी। when m tends to infinity, that is when your conversion period tends to infinity। और when m tends to infinity उस केस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। यानी जो आपका कन्वर्जन पीरियड है वो कैसे गया है, इट इज मोर फ्रीक्वेंट। सो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फॉर्मूला फॉर अमाउंट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता था हमारे पास, r अपॉन r इंटू ई रेज टू पावर आर टी माइनस
1. What is E here? E stand for exponential. E की वैल्यू क्या होती है 2.718. और जहां पे भी E यूज होता है तो मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है हम log of E हमारा यूज होगा, और log of E की वैल्यू हमारी क्या होती है 0.4343. तो यहां से अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AR अपॉन E रेज टू पावर RT माइनस 1. सो इन केस ऑफ सिंकिंग फंड हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं. अगर हमारे पास M नॉर्मल है तो R इज इक्वल टू A इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 एप्लीकेबल होगा. और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ R इज इक्वल टू दिस. नाउ लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल. ए कंपनी हैज ए मशीन whose life is 10 year. कितनी लाइफ गिवन आपको 10 ईयर. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट अ रेट ऑफ 10% इफेक्टिव. इफेक्टिव कहीं पे भी गिवन हो, इफेक्टिव का मीन्स क्या होता है आपका एनुअली. तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1. कन्वर्जन पेड हमारा क्या हो जाएगा 1 क्योंकि हम ईयरली पे कर रहे हैं. हाउ मच मनी मस्ट बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. पेमेंट हम कहाँ पे कर रहे हैं एवरी ईयर. हाउ मच मनी यानी आपको क्या निकालना है आर आपको निकालना है इनटू ए सिंकिंग फंड. इस प्रॉब्लम में तो आपको गिवन है इनटू ए सिंकिंग फंड. अगर सिंकिंग मेंशन नहीं किया होता इनटू ए फंड तब भी हमें यहाँ से क्वेश्चन से रियलाइज हो रहा है कि क्वेश्चन हमारा किस चीज का है सिंकिंग फंड का है, क्योंकि हमें एक फंड को जनरेट करना है. टू रिप्लेस द ओल्ड मशीन बाय ए न्यू वन दैट विल कॉस्ट ₹68,000. यानी आफ्टर 10 ईयर आपको कितनी मनी रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको 68,000 चाहिए एट द एंड ऑफ 10 ईयर. तो इस वाले क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया हुआ, तो हमें सिंकिंग फंड यानी हमें क्या निकालना है आर निकालना है. हाउ मच मनी यानी इक्वल पेमेंट हमें आपको पीरियोडिक पेमेंट आपको फाइंड आउट करनी है. सो अमाउंट रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर इज 68,000. तो आपको क्या गिवन है ए गिवन है. ए इज इक्वल टू 68,000. आई क्या होता है आर अपॉन एम. आर हमारा कितना गिवन है 10% इफेक्टिव. इफेक्टिव का मीन क्या होता है एम इज इक्वल टू 1. तो 0.10 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 0.10. n इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू टी. m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10. नाउ लेट r बी दी एनुअल पेमेंट. हमने क्या मान लिया कि हमने r हमने क्या मान लिया एनुअल पेमेंट टू बी सेट असाइड. एंड वी नो द फार्मूला फॉर पीरियोडिक पेमेंट r इज दिस. r इज इक्वल टू a इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1. सो पुट द वैल्यू ऑफ a i and n इन दिस इक्वेशन विल गेट 68,000 इंटू आई हमारा कितना था 0.10. 68,000 इंटू 0.10 अपॉन 1 प्लस आई. तो 1 प्लस 0.10 क्या हो जाएगा 1.10 रेज टू पावर n. n हमारा कितना है 10, तो रेज टू पावर 10 माइनस 1. 68,000 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6800 अपॉन 1.10 रेज टू पावर 10 माइनस 1. अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1.10 रेज टू पावर 10. सो लेट y इज इक्वल टू 1.10 रेज टू पावर 10. टेकिंग log on both side, तो log of y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू log of 1.10. कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा log of m रेज टू पावर n. log of m रेज टू पावर n क्या होता है n log m. तो log of 1.10 तो हम कहाँ पे देखेंगे log of 11 की वैल्यू 0 पे देखेंगे. log of 11 की वैल्यू 0 पे होती है 0.414. डेसिमल हमेशा फर्स्ट स्टार्टिंग में लग जाता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.414. अब डेसिमल से पहले यहाँ पे कितने डिजिट है सिंगल डिजिट है, तो उसमें से हम क्या लेस कर देंगे 1 लेस कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.014. सो पुट दी वैल्यू ऑफ log ऑफ 1.10 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0414. इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.414. दिस इज इक्वल टू व्हाट log ऑफ y. देन टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, तो log से एंटी log तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 0.414. एंटी log हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है डेसिमल से स्टार्ट होता है. तो 0.41 की वैल्यू हम कहाँ पे चेक करेंगे 4 में एंटी लॉग टेबल में. तो 0.41 की वैल्यू 4 पे होती है 2594. अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे डेसिमल से पहले नंबर क्या है 0. जो भी नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, उतने प्लेस के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2.594. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन विल गेट 6800 अपॉन 2.594 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6800 अपॉन 1.594. और आप 6800 को 1.594 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4265.99. तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4266. यानी आपको कितनी पेमेंट आपको कितनी मनी आपको सेट असाइड करनी है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 4266. सो इन दिस वे आपको कोई भी मशीन आपको रिप्लेस करनी है
कोई भी चीज़ जिसके लिए आपको फंड को जनरेट करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंकिंग फंड का अप्लाई करना है। थैंक यू।